जयपुर नामी गांव में एक छोटा सा खानदान रहता था, जिसमें कविता नामी एक औरत और उसका बेटा और बेटी रहते थे। शौहर की अचानक मौत के बाद घर का सारा बोझ कविता पर आ गया था। उसकी सारी जिंदगी अपने बेटे और बेटी की परवरिश और तालीम में गुजरी। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो कविता को अपने बच्चों की आगे की शिक्षा की चिंता हुई कि वे अब आगे क्या करेंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी दोस्त रिया वहां आती है। क्या हाल है, कैसे हो कविता? तुम अंदर आओ ना, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अचानक कैसे आना हुआ? बस बाजार जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलती जाऊं। खैर तुम बताओ, बहुत उदास लग रही हो। हाँ बस बहन, मैं अपने बच्चों की वजह से परेशान हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें शहर जाकर किसी अच्छे से कॉलेज में पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को तालीम दिला सकूं। अगर मैंने एक को तालीम दिलवाई तो दूसरे के साथ नाइंसाफी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम पर सुकून हो जाओ और मुझे बताओ कि इन दोनों में से ज़हीन कौन है? मेरा रवि ज्यादा होशियार है। रीमा भी अच्छा पढ़ती है, लेकिन रवि पढ़ने में रीमा से ज्यादा बेहतर है। फिर एक काम करो, रवि दोनों में बड़ा भी है और होशियार भी। तुम इसे शहर में पढ़ाई के लिए भेज दो और रीमा को अपने साथ रख लो। उसे घर का काम काज सिखाओ, क्योंकि शादी के बाद भी तो उसे यही करना है ना। अब मैं चाहती हूँ कि रीमा भी कुछ न कुछ सीखे। घर के काम का तो कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ 3 लोग ही तो हैं, इतना काम है ही नहीं। मेरे जानने वाले एक हलवाई की दुकान में जगह खाली है, तुम कहो तो मैं इसे वहां नौकरी दिलवा देती हूँ। इससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और ये कुछ सीख भी लेगी। रिया की बात सुनकर कविता को सुकून मिलता है। वह रवि को पढ़ाने के लिए शहर भेजती है और रीमा को पास के हलवाई की दुकान में काम पर लगा देती है। रीमा को आगे पढ़ने का मन तो बहुत था, लेकिन वो अपने घर की हालात जानती थी, इसलिए उसने आगे पढ़ने पर बिल्कुल इसरार नहीं किया और उस छोटे से हलवाई की दुकान पर दिल लगाकर काम करती रही। जो पैसे मिलते उन्हें जमा करती। दिन यूं ही चलता रहा और 5 साल बाद रवि को एक बड़ी फूड कंपनी में नौकरी मिल जाती है। माँ, ये मिठाइयाँ खाओ, मुझे एक बड़ी फूड कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन सैलरी इतनी अच्छी नहीं है। इतने में रीमा कमरे में आती है। कैसी हो रीमा? मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा हलवा बनाती हो। मैं ठीक हूँ भाई, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आती हूँ। हलवा बहुत मजेदार होता है। रवि उसका हलवा खाकर फूले नहीं समाता और खूब तारीफ करने लगता है। अगले दिन रीमा काम पर नहीं जाती। हलवाई खुद रीमा के घर आता है। खैरियत, आप इधर? हाँ रीमा, मैं तुम्हारी खैरियत पता करने आया था, तुम आज आई नहीं। अब मेरे भाई आए हुए हैं, इस वजह से आज नहीं आई, कल आऊंगी। तुम्हें तो पता है रीमा, तुम्हारे हाथों का हलवा खाने के लिए ही तो रोज लोग दूर दूर से आते हैं। आज तुम नहीं आई तो दुकान पर रश ही नहीं था। ये सब बातें रवि सुन रहा होता है और हलवाई के जाने के बाद रीमा से कहता है, क्या तुम्हारा हलवा खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? हाँ भाई, इतने लोग आते हैं कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। ये कहकर रीमा चली जाती है। रवि सोचता है, रीमा तो बहुत अच्छा हलवा बनाती है, अगर मैं और रीमा मिलकर हलवा बेचे तो बहुत कमाई होगी। रवि रीमा से कहता है कि तुम हलवा बनाओ और मैं इसे बेचता हूँ, इससे हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। रीमा रवि की बात मान जाती है और दोनों मिलकर हलवा बनाने का काम शुरू करते हैं। रवि एक छोटी सी हलवाई की दुकान लगाता है। रीमा हलवा बनाती है और रवि उसे बेचता है। देखते ही देखते सारा हलवा खत्म हो जाता है। रवि घर आता है और रीमा से कहता है, ये हलवा तो बहुत ही जल्दी बिक गया, हमें और भी ज्यादा हलवा बनाना होगा। भाई, मैं अकेला इतना ज्यादा हलवा नहीं बना सकती। हम गांव की औरतों को काम पर रख लेते हैं, इस तरह उनकी मदद भी हो जाएगी
और हम भी ज्यादा हलवा बना सकते हैं। अब गांव की औरतें रीमा की हलवा बनाने में मदद करती। इस तरह ज्यादा हलवा बनता और रवि उस हलवे को दुकान में बेचता। अब रवि को दुकान छोटी लगती है। अब रवि एक के बाद एक दुकान लगाता है। खूब कमाई होती, लेकिन रवि का दिल यहाँ भी नहीं भरता और उसके दिल में लालच आ जाती है। वो हलवे का दाम बढ़ा देता है, ज्यादा कीमत में कम हलवा बेचने लगता है। जब ये बात रीमा को पता चलती है तो वो रवि से कहती है, क्या तुमने हलवे का दाम बढ़ा दिया है? हाँ, लेकिन तुम सिर्फ अपने हलवे बनाने पर ध्यान दो। हलवा कितने का बेचना है और किस तरह बेचना है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये सब मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। इतने ज्यादा पैसों में तो कोई भी नहीं खरीदेगा हलवा। आपको दाम पहले जैसा ही कर देने चाहिए। देखो रीमा, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। ये कहकर रवि चला जाता है। वो रीमा की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अगले रोज रवि की दुकान पर एक बुढ़ा आदमी आता है और रवि से कहता है, रवि बेटा, तुमने हलवे का दाम क्यों बढ़ा दिया? 10 से 20 रुपए की प्लेट कर दी। अब एक प्लेट का दाम इतना ही होगा, लेना है तो लो वरना जाओ। इस तरह हर ग्राहक रवि की दुकान पर आता और ज्यादा दाम होने पर रवि को बोलता, लेकिन रवि किसी की बात नहीं सुनता। देखते ही देखते रवि की दुकान से भीड़ कम होने लगी और बहुत ज्यादा हलवा बचना शुरू हो गया। रवि घर आकर रीमा से बोलता है, हलवा कम बनाओ, इतना बिक नहीं रहा है। अब तुम्हारे हाथ का हलवा खाकर लोग बोर हो गए हैं। तुम्हारे हलवे में अब वो बात नहीं है। हलवा तो पहले जैसा अच्छा ही है, ज्यादा दाम होने की वजह से लोग नहीं ले रहे हैं। मैं इतनी ही दाम पर बेचूंगा, अगर किसी को लेना है तो ले वरना जाए। अब रवि की दुकान पर लोगों ने आना ही छोड़ दिया। रवि अपनी दुकान पर उदास बैठा था कि वहाँ रीमा आती है और रवि से बोलती है, अगर हम दाम कम कर देंगे तो देखना फिर से लोग आना शुरू हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो रीमा, ज्यादा कमाने के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। अब हम उसी दाम पर बेचेंगे। लोग फिर से आना शुरू हो गए और हलवा पहले की तरह बिकने लगा। रवि को अब ये बात समझ आ गई कि ज्यादा कमाने के लालच में आधे से भी हाथ धोना पड़ेगा।